मॉर्निंग गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पाटलिपुत्रा का सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। जिन्होंने स्लाइड अप कर दिया उन्हें अब क्या मुसीबत होने वाली है, और साथ ही साथ जिनका लिख रहा है इनवैलिड या फिर लिख रहा है फी पेमेंट आपने नहीं किया तो इस पर पाटलिपुत्रा ने क्या निर्णय लिया, और भी बहुत सारी ऐसी बात जैसे कि एससी और एसटी ने पेमेंट कर दिया तो क्या अनुसूचित जनजाति को पैसा लगेगा। तो ऐसे ढेर सारे कंफ्यूजन आपके मन में है, तो आज आपका रोशन पाटलिपुत्र को लेकर एक और फ्रेश वीडियो लेके आ गया है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए और समझ में आ जाएगा आपको। तो शुरुआत करते हैं, कहीं इसमें आपका भी एक क्वेश्चन तो हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि जो लोग सबसे पहले जाके एडमिशन ले रहे हैं आप लोग को पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, और जब एडमिशन ले लेने के बाद में जब पाटलिपुत्रा कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेते हैं, जब अगेन वो आते हैं तो जब वो क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन वाले फी पेमेंट पर, तो वैसे बता दूं कि 311 रुपया लग रहा है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को और 461 रुपया लग रहा है सीबीएसई स्टूडेंट को। तो जो सीबीएसई वाले हैं वो इतना रुपया पे करेंगे आपको एक साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और जो नहीं है वो करेंगे। तो अब पाटलिपुत्रा ने अपडेट दी है कि जिन जो लोग हैं जो अगर रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट कर देते हैं और आपके बैंक खाते से पैसा कट गया है रजिस्ट्रेशन फी वाली, आपको भुगतान सफल होने का मैसेज मिला परंतु आपके फॉर्म पर भुगतान अपडेट नहीं हुआ, तो पुनः भुगतान 24 घंटे के बाद ही करें। इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और जो पेमेंट आपने किया है वो पाटलिपुत्रा आपको 3 से 4 दिन के अंदर में ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में भेज देगी। वो पैसा अब कहीं नहीं जाने वाला है और अगेन आपको दूसरा न्यू पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर पैसा 3 दिन के अंदर में नहीं आया तो आप पाटलिपुत्रा को एक मेल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड दीजिए और बताइए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ, और स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। तो ये दोस्तों आपका प्रॉब्लम पहला वाला सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम सेकेंड प्रॉब्लम के ऊपर में, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग हैं जो कि अपना आते हैं और सर्च करते हैं सर्च स्टूडेंट एप्लीकेशन में से, जिसमें नॉट एडमिटेड मे बी इनवैलिड ऐसा लिखकर आता है। जब वो सर्च करते हैं इनका मतलब कि जो होता है आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप वो खुल के नहीं आता। अब ऐसे लोग क्या करें, देखिए सबसे पहली बात कि आपको इस जगह जब आपने रजिस्ट्रेशन का फी पेमेंट कर दिया और उसके बाद जब लॉगिन करके स्लिप डाउनलोड करने के जब यहाँ पर आते हैं तो आप ये वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है नॉट एडमिटेड मे बी इनवैलिड। इसका मतलब ये है कि कॉलेज वाला जो है आपका एडमिशन का लिस्ट अभी पाटलिपुत्रा को सेंड नहीं किया है। तो आप इस हालात में कम से कम 1 दिन रुक जाइए और उसके बाद ट्राई कीजिए। अगर 1 दिन के बाद भी यही सेम फंडा लिख रहा है तो आप तब उस हालत में एक काम करिए, जो जिस कॉलेज से आपने एडमिशन लिया उसके हेल्पलाइन पर कॉन्टेक्ट कीजिए, नहीं तो पाटलिपुत्रा को इस पर एक मेल कीजिए। पाटलिपुत्रा जरूर आपके 48 आवर के अंदर में सुधार कर देगी। तो ये भी एक अपडेट है। अगर आपको ऐसा लिखा है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पाटलिपुत्रा का काम बहुत ज्यादा है, आदमी कम है, इसीलिए दोस्तों इस बार इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर अगली अपडेट है, देखिए जो लोग हैं जो कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं उनका रजिस्ट्रेशन स्लिप सब डाउनलोड हो चुका है। उन सभी लोग को मैं बता दूं आप लोग को कि आप लोग को अपने कॉलेज में 15 दिन के अंदर, ठीक है, जैसे कहने का था अगर आपने एडमिशन लिया आज तो आज से लेकर 15 दिन के अंदर में आप सभी लोगों को अपना सभी डॉक्यूमेंट लेकर सबमिट करना पड़ेगा अपने स्कूल में, तो ही आपकी वेरीफाई होगी और तो आपका एडमिशन कंफर्म आ जाएगा। वहां से आप लोग को एक ID कार्ड पास वो सब मिल जाएगी, तो उसके बाद कंफर्म कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों आप सभी लोगों को सबसे पहले 12th का ओरिजिनल मार्कशीट फोटोकॉपी ले जानी है। ये आपको ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी दोनों लेके जाइए। उसके बाद 10th मार्कशीट SLC CLC ओरिजिनल, ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट आउट जो आपने जो किया है वो वाली आपको मिल गया होगा। एक कास्ट सर्टिफिकेट फोटोकॉपी अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो नहीं, जैसे जनरल वाले हैं तो वो नहीं ले जाए, EWS वाले हैं OBC SC ST वो ले जा सकते हैं, EWS है तो वो ले जाइए। डोमिकाइल सर्टिफिकेट अगर जरूरत पड़ेगा तो, अगर किसी और स्टेट के हो, बिहार से बाहर के हो तो ले जाओ डोमिकाइल, अगर नहीं हो बिहार से बाहर के तो इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट, ये बस आपको सबको नहीं ले जानी है, ये बस EWS वाले हैं उन्हीं को इनकम ले जानी है, बाकी सबको ले जाने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। और वो जाकर अपने कॉलेज में सबमिट करनी है, और सबमिट करने के बाद दोस्तों आप लोग को देखिए बता दो लिखा हुआ है कि जिनका कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर किसी बंदे का कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है मिला है कॉलेज से, तो उस हालात में क्या किया जाए। तो उसमें लिखा हुआ है कि वो कॉलेज में ग्रेजुएशन अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करके 15 दिन के अंदर अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके कॉलेज में जमा करें, तो उन सभी को फिर दोबारा मौका दिया जाएगा अगला 15 दिन के अंदर में। तो अगर आप लोग पास है जाकर सबमिट कर दो, फिर ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप लोग कमेंट करके बताओ।
अब देखो जैसे ही आप लोग एडमिशन लेते हो तो कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पर डाउनलोड होता होगा गाइज। तो आप लोग का जो डाउनलोड होता होगा उसमें सब कुछ आपका लिखा होगा, जैसे प्रोविजनल रोल नंबर, आपका ऑनर्स पेपर, सब्जेक्ट, कॉलेज का नाम, ये सब कुछ आपका लिखा होगा। तो इसी को ही बोलते हैं रिसिप्ट। इसको डाउनलोड कर लीजिए और देखिए यहाँ पर आप लोगों को पूछेगा डिक्लेरेशन, तो ये वाला भर के ले जाना। यहाँ पर नाम, अपने पिताजी का नाम, ये सब लिख ले जाना, जिसमें कंफर्म करो कि हाँ ये मेरा ही है। तो साइन वाइन करके ले जाना और वही जाकर सबमिट आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसा रिसीप्ट अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको हर हालत में डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। अब देखिए ये अपडेट है स्लाइड अप को लेकर। जी हाँ, स्लाइड अप में क्या कर रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट किया कि सर मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही हिस्ट्री ऑनर्स में गुरु गोविंद सिंह पटना सिटी दिया, लेकिन मेरे से गलती स्लाइड अप हो गया, लेकिन मुझे गुरु गोविंद सिंह ही कॉलेज चाहिए, स्लाइड अप कैंसिल कराने का प्लीज प्लीज। तो यहाँ पर देखो पाटलिपुत्र ने साफ किया कि ए रिक्वेस्ट फॉर सपोर्ट हैज बीन क्रिएटेड एंड असाइंड, इतना ए रिप्रेजेंटेटिव विल फॉलो विद द एज सून पॉसिबल। देखो मतलब सिंपल सी फंडा यहाँ पर ये है कि बता दूं कि यह पाटलिपुत्र अगर इस हालात में आपका ये भी हो गया है, अगर आपका स्लाइड अप हो गया है गलती से और लेकिन आपको उसी कॉलेज में चाहिए अब, तो आप पाटलिपुत्र को मेल कीजिए। पाटलिपुत्र इस पर कोई एक्शन लेगी, या तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की इच्छा होगी तो आपको उसी कॉलेज में फिर से सेकेंड, इस लिस्ट में तो आपका नाम नहीं आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट में फिर से आपको वही कॉलेज दे देगा। अगर इच्छा नहीं होगी दोस्तों तो फिर आप लोग कोई और दूसरा कॉलेज दे सकता है। तो भाई स्लाइड अप करने से पहले सोच समझ लेना, अपना दिमाग लगाना यहाँ से और तभी स्लाइड अप करना, फिर मुश्किल हो जाएगी। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट और, कुछ लोग मेरे व्हाट्सएप कमेंट कर मुझे बोल रहे हैं कि सर जहाँ पर स्टेटस लिखता है वहाँ पर ऐसा कुछ ब्लैंक लिख के आ रहा है, ये ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पर एडमिटेड क्यों नहीं लिख के आ रहा है। तो देखो मैं बता दूं आप लोग का कि देखो एक्चुअली में है क्या है, जितने भी कॉलेज है वो सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों का एडमिशन लेते हैं, अपने पेमेंट लेते हैं और उसको वेरीफाई करने में 24 लगाते हैं, 24 आवर, और तब जाके पाटलिपुत्र को वो चीज़ भेजते हैं कि भाई देखो 20G00 करके जो ऐसा नंबर है वो मेरे पास आया, मुझे पेमेंट कर दिया और सब कुछ हो गया, तुम जाकर वहाँ पर एडमिटेड लिख दो। तो फ्रेंड्स ये लिस्ट जो है आने में कम से कम 1 दिन 2 दिन का समय लग जाता है कॉलेज को भेजने में, वेरीफाई करने में, पेमेंट वेमेंट ये सब देखने में। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा लिख रहा है तो चिंता मत कीजिए। तो अगर आपका भी ऐसा आ रहा है तो आपका जल्द ही ये चीज़ ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगली अपडेट मैं दे दूँ आप लोगों का कि जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है वो SC ST अगर है, आप अनुसूचित जनजाति तो आपका अगर पैसा अगर अधिक अगर ले लिया होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कॉलेज वाले, तो आप चिंता मत कीजिए, 3 दिन के अंदर में आप लोग का पैसा लौटा दिया जाएगा। इसको लेकर भी नोटिस। अब मैं दोस्तों बता दूं कि स्नातक परीक्षा संबंधित जो क्वेश्चन आप लोग पाटलिपुत्र से पूछ रहे हैं वो अभी मत पूछिए। पाटलिपुत्र ने आग्रह कर दिया है कि भाई देखो अभी एडमिशन का शोर है, इसमें पार्ट 1 का परीक्षा कब होगा, पार्ट 2 का परीक्षा कब होगा, ये सब क्वेश्चन पूछ के डिस्टर्ब उनको मत करो। इसी को लेकर यहाँ पर अपडेट आई। अब दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट बताते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है उसमें आप लोग की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन तो आज तक है, लेकिन चाहे तो आप कल तक भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको फिर जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाली है वो 20 से बदलाए अब 22 को आ सकती है। देखिए डेट ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन 22/9/2020, तो कम से कम 22 तक वेट कीजिए। जिस दिन बिहार बोर्ड की एग्जाम है उसी दिन आप लोग की 22 को आ जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर यही है नॉट एडमिटेड। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको भी अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो चिंता न करें, अगर आपका डाटा कोई यूनिवर्सिटी में भेजे GI में तब यह आपका सभी कुछ लिखा मिलेगा, साथ ही साथ एडमिटेड भी यहीं से मिलेगा। तो इसको लेकर चिंता मत आप लोग। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक अपडेट और है कि अगर आप किसी भी कॉलेज पेमेंट कर दिए लेकिन आप लोग बोलते हो कि सर पेमेंट तो हो गया लेकिन मेरे मेल पर कुछ भी ऐसा नहीं आया, तो बता दूं कि एक्चुअली तो मेल पर तो होता है लेकिन वो स्पैम फोल्डर में होता है। तो अगर नहीं आया तो एक बार जरूर अपने मेल पर के साइड में 3 जो आइकन होता है इस पर क्लिक कीजिए 3 आइकन पर, और वहाँ पर एक स्पैम फोल्डर दिखेगा, उसमें जाकर एक बार चेक कीजिए, आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई एक मेल जरूर आया होगा। तो एक बार चेक कंफर्म हो जाइए दोस्तों। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर उसमें स्लाइड अप क्या, देखिए आप जो है मेन चीज स्लाइड अप का मतलब समझते नहीं है। मैं बता दूं, देखिए स्लाइड अप करने का अर्थ ये हुआ कि जैसे ही स्लाइड अप करोगे आप लोग तो आपको आ जाएगा यू हैव ऑलरेडी चूजन स्लाइड अप ऑप्शन, ऐसा कुछ लिख के आपको आ जाएगा। अब दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को जानकारी के लिए कि एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आपका 3rd नंबर पर कॉलेज है जो आपको मिला TPS कॉलेज, आपको इसमें नहीं जाना है, आपको जाना है अगले 2 नंबर वाले में, ठीक, या तो कॉलेज कॉमर्स या तो AM कॉलेज में। तो अगर आप स्लाइड अप कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके नीचे कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके नीचे वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, इसके ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा। 1 नंबर 2, अगर कोई 7 नंबर पर है और स्लाइड अप किया, इसका अर्थ यह हुआ कि 7 से पहले जितना कॉलेज आपने चुने उसमें से कोई एक मिल जाएगा, या तो AN मिल जाए या तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिल जाए,
ठीक है, तो उसमें से कोई रैंडमली आपको एक मिल जाएगा, इसके नीचे वाला मिलना थोड़ा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, तो आप कुछ लोग कहते हैं कि सर 7 नंबर पर है तो क्या मैं स्लाइड अप के बाद मुझे 10 नंबर दे देगा? तो ऐसा नहीं, स्लाइड अप का अर्थ ही ये होता है कि आपको ये कुछ पसंद नहीं है, आप जो उससे जो ऊपर चुने हैं वो आपको पसंद है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक दिक्कत और है, कितने लोग जाते हैं जब सब कुछ कर लेते हैं और यहाँ पाते हैं जब वो पेड अमाउंट करते हैं, तो यहाँ पर पेड अमाउंट के बाद यहाँ पर सबमिट करने पर यहाँ पेड अमाउंट को 00 लिखता है और वो इससे आगे जा ही नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी अपडेट आई है। देखिए, अगर आपका इस हालत में ऐसा लिखता है तो आप लोगों को कॉलेज में जाना पड़ेगा। देखिए, पाटलिपुत्र ने साफ साफ कही है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कॉलेज में जाकर पता कीजिए। अगर किसी को पाटलिपुत्र के सेक्शन में हो रही है प्रॉब्लम तो पाटलिपुत्र को तब मेल कीजिए। तो कितने सारे लोग जो है सो हर दिन कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, टीपीएस में सब पहुंच रहे हैं, तो आप भी एक बार जाकर यहाँ पर दौड़ लगा दीजिए, क्योंकि देखिए एडमिशन का फिर नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, तो एक बार 2 बार जाकर कॉलेज में पता कीजिए। अगर किसी को सीएलसी एसएलसी फंसा हुआ तो वो कॉलेज में जाकर पता कीजिए और जाकर ले लीजिए हर हालत में। तो फ्रेंड्स, ये थी न्यूज़ और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। आशा करता हूँ समझ में आपको आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना धर्म बनता है। तब तक धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगले वीडियो में।